नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम लेकर आए हैं भारत के शैक्षणिक और न्यायिक इतिहास की सबसे अहम कानूनी लड़ाइयों में से एक ऐसा मामला जो 32,000 लोगों की रोजी रोटी, लाखों छात्रों का भविष्य और सार्वजनिक भर्ती की ईमानदारी पर सीधा असर डालता है। यह पूरा मामला 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है, जो 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से जुड़ा हुआ है। 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन सभी 32,000 नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने इस फैसले को तुरंत चुनौती दी। फिलहाल यह मामला एक डिवीजन बेंच द्वारा समीक्षा के अधीन है, जिसमें न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और आर्तव्रत कुमार मित्रा शामिल हैं। तारीख, बेंच, विवरण, परिणाम 3 जुलाई 2025। न्यायमूर्ति तपोव्रत और रथव्रत, कोर्ट नंबर 11, सीरियल नंबर 15, दोपहर 2 बजे। कोई आधिकारिक परिणाम नहीं। 14 जुलाई 2025। वही बेंच, मेघा सुनवाई कहा गया, 2009 मॉडल का हवाला, कोई सार्वजनिक निर्णय नहीं। 18 जुलाई 2025। वही अनौपचारिक पुष्टि, बंद दरवाजों के पीछे सुनवाई, कोई अपडेट नहीं। 19 जुलाई 2025। संभवतः वही बेंच, सुनवाई अपेक्षित, दोपहर 2 बजे। 1:53 तक कोई अपडेट नहीं। नोट: ज्यादातर सुनवाइयां दोपहर 2 बजे के बाद होती हैं। इससे पहले अपडेट नहीं आना, यह एकदम सामान्य है। केस का शीर्षक है MAT नंबर 873/2023। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं की संख्या 82 से 82 के ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसमें मुख्य रूप से 2016 बैच की नियुक्तियों का मुद्दा है, जबकि 2009 बैच के अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्हें गैरकानूनी रूप से दरकिनार कर दिया गया। साथ ही राज्य की शिक्षा नीति और भर्ती मानदंडों पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेश भर्ती का आदेश दिया था, उसे सिर्फ प्रक्रियागत खामियों के आधार पर रद्द किया था। कोर्ट ने 32,000 नियुक्तियों को न तो वैध माना, न ही अवैध। वैसे यह पूरा केस कुख्यात SSC भर्ती घोटाले के साथ साथ ही चल रहा है, जिसमें पूर्व मंत्रीगण, WBPSSC अधिकारी और मिड लेवल नौकरशाह भी शामिल हैं। शिक्षकों का पक्ष देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे सच में योग्य हैं और किसी भी अनियमितता से पूरी तरह अनजान थे। इनमें से कई शिक्षक 6 साल से भी ज्यादा वक्त से पढ़ा रहे हैं। अब अगर छात्रों की बात करें तो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को अचानक हटाने से ग्रामीण इलाकों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। ऊपर से प्रशासन के लिए भी यह बड़ा बोझ है, क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया में सालों लग सकते हैं और राज्य को करोड़ों रुपए का खर्च भी उठाना पड़ सकता है। WBBPE का कहना है कि सभी 32,000 दोषी नहीं हो सकते। अगर गड़बड़ी हुई है तो सिर्फ कुछ सैकड़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ 2009 बैच के याचिकाकर्ता कहते हैं कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से नजरअंदाज किया गया है और वे 2009 मॉडल को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। न्यायालय की तरफ से भी काफी सावधानी बरती जा रही है। सामूहिक रद्दीकरण से बचने की सलाह दी गई है और केस बाय केस जांच पर विचार किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर मीडिया और सिविल सोसाइटी भी बंटी हुई है। कुछ शिक्षक पक्ष में हैं तो कुछ पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। आज की तारीख में 19 जुलाई 2025 दोपहर 1:53 तक कोई भी सार्वजनिक बदलाव रिपोर्ट नहीं हुआ है। आज की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय थी, लेकिन 18 जुलाई की पिछली सुनवाई का भी अब तक कोई आधिकारिक परिणाम सामने नहीं आया है। संभावित देरी के कई कारण हो सकते हैं। दस्तावेजों की जांच, कानूनी दलीलों की जटिलता, राजनीतिक संवेदनशीलता और बेंच के आंतरिक विचार विमर्श भी शामिल हैं। इस विश्लेषण की पुष्टि निम्नलिखित स्रोतों से की गई है: कलकत्ता हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट
सार्थक लीगल पोर्टल, लाइव लॉ इंडिया, बार एंड बेंच और विश्वसनीय कानूनी पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स। कोर्ट आंशिक राहत दे सकता है, कुछ नियुक्तियों को रद्द करने या व्यक्तिगत जांच का सुझाव दे सकता है। कोर्ट फैसला सुरक्षित भी रख सकता है। आदेशों में देरी कानूनी जटिलताओं या सीलबंद प्रक्रिया की वजह से संभव है। 19 जुलाई 2025 को दोपहर 1:53 तक इस केस को लेकर कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि यह हमारी न्याय प्रणाली की पारदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता और जन जवाबदेही की असली परीक्षा है। अधिकृत कानूनी प्लेटफॉर्म से 2 बजे के बाद के अपडेट्स का इंतजार करें। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही तथ्य आधारित अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूं गौरव। धन्यवाद। जय हिंद।